हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। क्लास 9 का रेशनलाइजेशन टॉपिक जो कल हमने डिस्कस किया था, उसमें रेशनलाइजेशन की वो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था जिसके डिनोमिनेटर में सिंगल रूट होता था। जैसे 1/√2 को रेशनलाइज करना है, √3/√5 को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म था। तो सिंगल टर्म अगर डिनोमिनेटर में है तो जिस नंबर पर स्क्वायर रूट सिंगल टर्म में डिनोमिनेटर में लगा हुआ है उसी नंबर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो इस कंसेप्ट पर वर्क करता है कि अगर √x इंटू मल्टीप्लाई करें इसमें √x का √x मल्टीप्लाइड बाई √x, then this will be equal to x। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने सिंगल टर्म के केस में। नाउ अगर डिनोमिनेटर में डबल टर्म है, अगर डिनोमिनेटर दो टर्म कंटेन करता है और हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो हाउ कैन वी रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर? Now let us see how can remove the denominator, the square root from the denominator। तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना है और हमें देखें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट। क्या है ये क्वेश्चन? फर्स्ट है आपका √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हमें हटाना है और इसमें क्या है, दो टर्म दिया है। तो क्या उसकी मैकेनिज्म है, क्या वर्किंग रूल है? तो देखिए √2 + 1 अपॉन √2 - 1, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में क्या है √2, फिर माइनस है तो इसको आप प्लस बनाएंगे 1, फिर जितना मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दिया उतने से ही नीचे भी मल्टीप्लाई होगा √2 + 1। तो नीचे निगेटिव है तो उसमें दो टर्म के बीच में जो निगेटिव साइन है उसको हमने पॉजिटिव बनाया और उसका मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में कर दिया और उसका ही डिनोमिनेटर में कर दिए। नाउ अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? तो देखिए √2 + 1 √2 + 1 दोनों सेम सेम है, तो मल्टीप्लाई होकर के इसको हम लिख सकते हैं √2 + 1 और होल स्क्वायर, क्योंकि सेम इंटू सेम क्या होता है, सेम का स्क्वायर हो जाता है। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ a - b है, ये a + b है। तो कल हमने आपको फार्मूला बताया था स्टूडेंट कि अगर एक ब्रैकेट में आपका a - b है और दूसरे ब्रैकेट में a + b है तो ये हमारा इक्वल होता है a² - b², यानी फर्स्ट टर्म में स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म में स्क्वायर। अगर एक ब्रैकेट में a - b है, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पर देखें a - b, a + b, a b, दिस इज a, दिस इज b। तो a - b, a + b। नाउ क्या होगा, a² दैट इज √2 का स्क्वायर माइनस b² दैट इज 1 का स्क्वायर। नीचे ऊपर देखें, अब हमें यहाँ पर सेकेंड फार्मूला यूज करना है, a + b होल स्क्वायर, ये आपका होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a², सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज b² प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म b, यानी 2ab। ये हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इसे आप ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखिए a हमारा √2 है, ध्यान दीजिए a √2 है, b 1 है, तो √2 में स्क्वायर दैट इज a², 1 में स्क्वायर दैट इज b², प्लस क्या होता है 2ab दैट इज 2 इंटू a मीन्स √2 इंटू b मीन्स 1 अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाता है। हमने आपको बताया था कि अगर
किसी क्वांटिटी में स्क्वायर रूट लगा है और उसी क्वांटिटी में होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बचेगा क्या x। दैट इज यहाँ पर देखिए सेम सिचुएशन है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, क्या होगा 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और रूट, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन, नीचे देखें ऊपर क्या था, ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर देखें रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंड कर दिया है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आया 2 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 हुआ। अब नीचे देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 2 बचेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 1 जा 2 और ये रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू 1, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2 1 जा 2 रूट 2 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ, 2 प्लस 1 3 हुआ, और ये हो गया प्लस 2 अंडर रूट 2, नीचे कितना आया 1, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्यों हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना, और यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आया, यानी स्क्वायर रूट से फ्री हो चुका है, तो हम नीचे 1 लिखें या ना लिखें, अगर लिखेंगे तो 1 आएगा और 1 स्क्वायर रूट से फ्री है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, हाउ वी कैन रैशनलाइज दिस नंबर। तो इन दिस नंबर डिनोमिनेटर कंटेन स्क्वायर रूट and we want to remove this square root from the denominator. So how can we remove a square root from the denominator? So what is the rule? Let us see. देखें डिनोमिनेटर में दो टर्म है, दो टर्म कंटेन कर रहा है, साइन क्या है दोनों टर्म के बीच का पॉजिटिव, तो इस साइन को आप चेंज करें, पॉजिटिव को क्या बनाएंगे निगेटिव, तो निगेटिव आप बनाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस का ये माइनस हो जाएगा 1, इस क्वांटिटी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो करिए अंडर रूट 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई आप ऊपर किससे करने जाने हैं अंडर रूट 3 माइनस 1, नाउ नीचे देखें अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आपका ये है अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखा हुआ है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे रूट 3 माइनस 1 से, ये हो गया। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर के जो दो टर्म थे उनके बीच के साइन को चेंज किया, और चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम अपॉन सेम, जब सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है तो स्टूडेंट हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो बैलेंस होता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस, एंड नाउ सी टूवर्ड्स बोर्ड अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, देखिए ये सेम है, इसलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखें तो ये क्या है a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी, बी के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म
दैट इज ए इंटू सेकेंड टर्म बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इस फार्मूले से हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 2a, √3 है और b क्या है 1 है, नीचे स्क्वायर से रूट आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। नाउ फिर यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 जा 1, तो 1 आएगा माइनस 2 इंटू 1 2 √3, नीचे आपका क्या होगा 3 माइनस 1 2, नाउ 3 प्लस 1 कितना होगा 4, माइनस 2 √3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 2 जा 4, 2 ये बाहर हो गया कॉमन में, बचेगा √3 और अपॉन क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट करिए तो आएगा 2 माइनस √3 और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1। तो डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट लगा है क्या स्टूडेंट, अटेंशन प्लीज टुवर्ड्स बोर्ड, क्या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है, नहीं, स्क्वायर रूट से फ्री हो चुका है, तो ये हमारा रेशनलाइज हो चुका है। तो ऐसे हम क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें कि √2 प्लस √3 प्लस √2 अपान √5 माइनस √2, इसमें हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं ये आप देख रहे हैं और हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं और इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, और अगर कोई आपको समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि समस्या है कहाँ पर, तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3, √3 प्लस √2 और अपॉन है √5 माइनस √2, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का रूल हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको कि डिनोमिनेटर को पहले आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और दोनों टर्म के बीच के साइन को देखेंगे, यहाँ निगेटिव है इसको पॉजिटिव बना करके ऊपर मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर √5 प्लस √3, नीचे देखें तो नीचे की क्वांटिटी को पहले आप एज इट इज लिखें, इसके बाद जितने से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उतने से नीचे भी करेंगे, उतने से नीचे भी करेंगे। ये अब ऊपर इस क्वेश्चन में ऊपर सेम इंटू सेम नहीं है जिसे हम सेम का स्क्वायर लिख सकें, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे इनका। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई जैसे आपको इसमें करना है तो इसका एक टर्म उठाएं और इसके ब्रैकेट के बाहर उस टर्म को रख दें, फिर प्लस लगाएं, फिर सेकंड टर्म उठाएं और इसे इस ब्रैकेट के बाहर रखें। तो कैसे देखें, देखिए √3 ब्रैकेट रखिए, √5 प्लस √2, फिर यहाँ प्लस लगाना है, फिर √2 लिखना है, फिर इस ब्रैकेट को लिखना है √5 प्लस √2, ये हो गया आपका। और नीचे देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी, जिसे आप देख चुके हैं, a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज सेम थिंग्स, नो डिफरेंस, पहले a प्लस बी हो बाद में a माइनस बी हो, या पहले a माइनस बी हो बाद में a प्लस बी हो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ देखें a माइनस बी ए प्लस बी, a हम किसे कह रहे हैं √5 को, b किसे कह रहे हैं √2 को, तो दिस इज a दिस इज b, दिस इज a दिस इज b, देन मैच a माइनस b a प्लस b, हाउ मच
that is a square minus b square, but here a is root 5 and b is root 2, तो ये बना रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, ओके, प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 6 प्लस 2 5 जा 10 दैट इज अंडर रूट 10 प्लस रूट 2 इंटू, फिर देखिए सेम आया रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज, जब सेम दोनों क्वांटिटी रूट में है तो उन क्वांटिटी का एक ही रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करिए और पेयर बन गया, पेयर बनने पर बाहर हो गया। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि अगर रूट एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स में होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा एक्स होगा और वो रूट से फ्री हो जाएगा। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, 2 आया। नाउ नीचे देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आया। ना ऊपर क्या कोई टर्म ऐड हो सकता है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिखें, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 2, नीचे 5 माइनस 2 दैट इज 3, 5 से 2 माइनस किया 3 आया। तो देखिए डिनोमिनेटर को आप फोकस करें, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट चुका है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट रिमूव हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, यहाँ से डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो चुका है और ये रेशनलाइज हो चुका है, तो ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं रेशनलाइजेशन। अगर किसी गिवन फ्रैक्शन में नीचे स्क्वायर रूट लगा है, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है और उसमें दो टर्म कंटेन हो रहे हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच के साइन को चेंज करेंगे और उस चेंज करने के बाद जो मिलेगा उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। नाउ अब आप लोग समझ गए होंगे और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट 3 आपको पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में 3 टर्म हो 4 टर्म हो, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, तो इसे ध्यान से समझना है और जो भी प्रॉब्लम जो भी समस्या आपके सामने आती है उसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।